औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज 15 नवंबर 2020 है। इस वक्त मौसम बहुत ठंड हो गई है और शेखुपुरा में इस वक्त बारिश हो रही है। बादल गरज रहे हैं और बारिश हो रही है और लाइट गई हुई है, लेकिन मेरे पास सोलर पैनल है और यूपीएस का रेंज है, तो इसलिए ये पॉसिबल हुआ कि मैं आपको ये लेसन डिलीवर कर सकूं। व्यूवर्स, आई एम आमिर मिराज एंड यू आर वाचिंग कॉन्सेप्ट कोचिंग। व्यूवर्स, आज हमने टाइप नंबर 5 समझनी है। एक्सरसाइज 1.3 की ये लास्ट टाइप है और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। टाइप ये है कि x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी इक्वल टू के। तो इस तरह हमारे पास 4 फैक्टर्स लिखे होंगे और इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट होगा। जैसे ये एग्जांपल है, इसमें 4 फैक्टर लिखे हुए हैं, तो हमने इसको सॉल्व करना है। तो इस ऐसी इक्वेशन अगर हमारे पास आ जाए तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमने यहाँ सीखना है। दिस इज़ टाइप नंबर 5, दिस इज़ द लास्ट टाइप, और इसे हम सीखेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन व्यूवर्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ सो डैट और एक बेल का आइकन साथ होता है, उस बेल के आइकन को ऑल पे अप कर दें ताकि आपको मेरी तमाम लेटेस्ट वीडियोस जो है वो मिलती रहें और आप मुझसे मैथमेटिक्स जो है वो सीखते रहें। इंशाल्लाह मैथ जब आप मुझसे करेंगे तो आपको मैथ की बहुत अच्छी समझ आ जाएगी और मैथ में एक्सपर्ट हो जाएंगे। ना सिर्फ आप मैथ में एक्सपर्ट हो जाएंगे बल्कि आप दूसरों को भी मैथ समझाएंगे। तो मेरी सिर्फ दरख्वास्त ये आपसे कि आप मैथ को सीखने का एक ही तरीका है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए मैथमेटिक्स आसान हो जाएगा। मैथ कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ इसको समझने की और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मैथ में याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करेंगे उतने आप परफेक्ट होते जाएंगे। तो व्यूवर्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और जो भी यूट्यूब पर सिखा रहे हैं, जो उससे भी आप सीख रहे हैं, जो भी यूट्यूब पर आपको आप सीखने के लिए सर्च करते हैं कोई भी सब्जेक्ट, वट एवर यू सर्च एंड यू लर्न, तो उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि वो मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका तरीका ये है कि आपने देखना है कि किन दो पेयर्स को मिलाने से हमारे पास जो है वो सेम लास्ट टर्म सेम आती है। देखिए, 8 में से अगर 1 निकाल दें 7 आता है और 5 और 2 जो है ना ये भी 7 आता है। सो हम इन दो को पेयर करेंगे, इनको रीअरेंज करेंगे। तो हम लिखेंगे रीअरेंजिंग, रीअरेंजिंग रीअरेंजिंग तो रीअरेंज करेंगे। दिस इज x माइनस 1 इंटू x प्लस 8 एंड x प्लस 2 इंटू x प्लस 5, दिस इक्वल टू 19। सो अब आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये कि एक्स स्क्वायर लिखेंगे और 8 माइनस 1 7 आ गया तो लिखेंगे प्लस 7x, क्योंकि 8 में से ये 1 करें माइनस तो प्लस 7 बचेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 और माइनस 1 को, दिस इज माइनस 8। तो यूँ आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं अब फिर बता देता हूँ। सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वायर, फिर इन दोनों का माइनस, ये प्लस जो भी वट एवर, 8 में से 1 ये माइनस का, ये प्लस का है तो 8 में से निकाल दीजिए, दिस इज प्लस 7 इंटू एक्स आ जाएगा। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज माइनस 8। लाइकवाइज यहाँ पर भी अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज एक्स स्क्वायर, 5 प्लस 2 दिस इज 7 प्लस 7x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 10, 5 टू ज़ 10, दिस इक्वल टू 19। सो अब देखिए कि ये टर्म हमारे पास सेम आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 7x। सो लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू y, इसको हम लेट कर लेंगे y। तो अब हमारे पास जो अबव इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस 8 इंटू वाई प्लस 10 इक्वल टू 19।
सो इसको आगे सॉल्व करते हैं जी व्यूवर्स। ये हमारे पास y माइनस 8 इंटू वाई प्लस 10 इक्वल टू 19 है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। वी गेट वाई स्क्वेयर प्लस 10y। अगर आप उसी तरह करते हैं तो आप देखिए 10 में से डायरेक्ट कर लेते हैं, 10 में से 2 माइनस कर दें, 10 में से 8 माइनस कर दें। वी गेट माइनस 2y एंड माइनस 80 इक्वल टू 19। तो 19 को इस तरफ ले आइए। वी गेट वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 80 माइनस 19 इक्वल टू 0। सो दिस इज वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस ये हो गया 99 इक्वल टू 0। अब देखिए कि हमने पेयर बनाने हैं 99 के। तो 11 9 ज़ा 99 होता है। 11 में से 9 माइनस कर दें तो दिस इज 2, 9 प्लस 2 11। सो यह आ जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 11 माइनस 9 कर लेते हैं, चलें, माइनस 11 वाई प्लस 9 वाई माइनस 99 इक्वल टू 0। तो हमारे पास 11 और 9 के पेयर बन जाते हैं। अगर आप 11 में से 9 माइनस करेंगे वी गेट माइनस 2। सो व्हाट वी गेट, दिस इज y कॉमन, इन दोनों में से y कॉमन, वी गेट y माइनस 11 y माइनस 11 एंड प्लस 9 कॉमन, प्लस 9 कॉमन, वी गेट y माइनस 11 this equal to 0. So y minus 11 ये कॉमन आ जाएगा एंड y plus 9 this equal to 0. So we get, this implies that y minus 11 equal to 0 or y plus 9 equal to 0. So this implies y equal to 11 एंड y इक्वल टू माइनस 9। सो ये हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ जाती हैं, y इक्वल टू 11 एंड y इक्वल टू माइनस 9। तो इन्हें हम 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। अब जी व्यूअर्स ये 11 और माइनस 9 आ जाता है। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं 11 और माइनस 9 को। y की वैल्यू जो हमने लेट की थी डेट इज x प्लस 7x, ये हमने लेट की थी, दिस इक्वल टू 11 एक्स स्क्वेयर प्लस 7x। सो अब इसको इधर ले आइए, दिस इज एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 11 इक्वल टू 0। अब 11 के हमने पेयर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करने से तो 11 आए और ऐड करने से 7 आए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि अब हम इस पर क्वाड्रेटिक लगा देते हैं। दिस इज ए इक्वल टू 1। अगर नए पेयर बन रहे तो फ़ौरन क्वाड्रेटिक लगा दें। यहाँ 1 है तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 और सी की वैल्यू क्या है माइनस 11। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे x इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस 7 प्लस माइनस बी स्क्वेयर, बी का स्क्वेयर करेंगे 7 का स्क्वेयर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू माइनस 11। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है ओवर 2a, 2 और a की वैल्यू 1। सो अगर आपको ये पता नहीं चला तो आपको मेरा देख सकते हैं लेक्चर जिसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व किया हुआ है और क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा हुआ है। तो दिस इज, वैसे भी मैं बोल देता हूँ, दिस इज माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4a सी, ए और सी को मल्टीप्लाई करें ओवर 2a। सो वी गेट, दिस इज सपोज, सॉरी ये हमने यहाँ पर लिखने हैं माइनस 7 प्लस माइनस, सो 49 आ गया माइनस 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 प्लस 44 ओवर 2a। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, उसको भी रहने देते हैं, माइनस 9 को बाद में देखते हैं, माइनस 9 हम बाद में करते हैं। सो दिस इज दिस इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस ये आ गया, इसको आप सॉल्व करेंगे, दिस इज 49 प्लस 44, 9 एंड 4 कितना हो गया 5,
4 और 9 13, 3 आ गया, और 4 4 8 और 1 9 93 ओवर 2। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, 2 वैल्यूज़ आ गई। अब मज़ीद 93 की तो फैक्टराइजेशन नहीं होती, वैसे 3 कैंसिल हो रहा है। 93 को अगर हम करें तो ये 3 पे कैंसिल हो रहा है। 93 को अगर हम करें तो ये 3 पे आ रहा है, 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा। तो आगे मज़ीद नहीं होगा तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इसका नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, y = -9। दूसरी वैल्यू हमारे पास y = -9 है, तो इसको सॉल्व करेंगे। x है हमारे पास y है हमारे पास x² + 7x = -9। तो 9 को इधर ले आइए, दिस इज x² + 7x, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, = 0। अब मल्टीप्लाई करने से 9 आए और ऐड करने से 7 आए, तो ये 3 3 से ही 9 बनते हैं, और तो पेयर बनता कोई नहीं। तो ये भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 7 है, और c की वैल्यू 9 है। सो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख देता हूँ। दिस x = -b ± b² -4ac ओवर 2a। दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो हमारे पास अब वैल्यू पुट करेंगे, x विल बी इक्वल टू -b, दैट इज -7 ± b²। जी, तो -7 ± b² -4ac, b की वैल्यू 49 आ गई, 7 का स्क्वायर -4, 4 a एंड c, a 1 है, c 9 है, तो ओवर 2a, तो नीचे 2 आ गया। सो x विल बी इक्वल टू, दिस इज -7 ± 49 माइनस 9 4 ज़ा 36 over 2a. So x will be equal to -7 ± 49 minus 36। 9 में से 6 माइनस किया, दिस इज 3, एंड 4 में से 1 माइनस किया, 3 माइनस किया, दिस इज 1। सो ओवर 2। तो इसकी भी फैक्टराइजेशन नहीं होती, तो हमारे पास ये x की वैल्यूज़ आ गई। x = -7 ± 13 over 2। तो 9 - 6 3, 4 - 3 1। तो ओके, दिस इज, ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई x की। तो अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्सरसाइज। दिस इज एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 15। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले हमने इनको रीअरेंज करना है, रीअरेंजिंग, ये आपने लिखना लाजमी है, रीअरेंजिंग। क्वेश्चन 12 और 14 जो वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, ये क्वेश्चन 15 और 16 जो है ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। सो हम अब देखें कि 5 में से आप 1 माइनस करें तो दिस इज़ -4। अगर इसी तरह -7 में से 3 माइनस करें तो -4। तो अब आप फर्स्ट को थर्ड के साथ मिला लें। x + 1 को आप मिलाएंगे x - 5 से, और x + 3 को आप मिलाएंगे x - 7 से। दिस = 192। नाउ अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, वी गेट x² - 4x, 5 में से 1 माइनस कर दें, दिस इज -4x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए -5, एंड दिस इज x² - 7 + 3, दिस इज -4x, और 7 3 ज़ा 21 -21, दिस = 192। सो अब आप देखिए कि ये सेम आ गया, x - 4 ये सेम आ गया, इसमें x² - 4x ये सेम आ गया। तो लेट कर लें, जो सेम आ जाए, लेट x² - 4x
इक्वल टू वाई, इसको लेट कर लें। सो वी गेट y माइनस 5 इंटू y माइनस 21 इक्वल टू 192, ये हमारे पास आ गया। तो अब आप आगे सॉल्व करते हैं इसको। जी ये हमारे पास y माइनस 5 y माइनस 21 इक्वल टू 192, तो इसे सॉल्व करते हैं। वी गेट y स्क्वेयर मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 21 माइनस 5, दिस इज माइनस 26 y एंड माइनस माइनस प्लस, ये 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 105 इक्वल टू 192। सो आप इसको इधर ले आइए, वाई स्क्वेयर माइनस 26y प्लस 105 माइनस 192 इक्वल टू 0। वाई स्क्वेयर माइनस 26y और माइनस, इसे माइनस कर लीजिए, 192 में से माइनस कीजिए 105, व्हाट वी गेट। जी व्यूअर्स, ये अगर आप माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 87, 192 में से 105। अब इस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 26 एंड c इक्वल टू माइनस 87। तो y की वैल्यू क्या आ गया? अब यहाँ पर चूँकि वेरिएबल y है तो हम y लिखेंगे, y इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इसे आगे सॉल्व करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू माइनस b, दिस इज प्लस 26 हो जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वेयर यानी 26 का स्क्वेयर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू माइनस 87, 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, ओवर 2a। सो y इक्वल टू हमारे पास आ जाता है जी व्यूवर्स, इनको अगर आप करेंगे तो ये 26 का स्क्वायर जो होता है वो 676 होता है, और इन दोनों को माइनस माइनस प्लस आ गया, 4 को 87 से मल्टीप्लाई करेंगे गेट 348 ओवर 2। तो अब आप इन दोनों को प्लस करके लिख लें, इन दोनों को प्लस करने से जो आंसर आता है वो लिखते हैं, वो क्या आता है जी व्यूवर्स, इनको प्लस करने से आ जाता है 1024, इनको अगर प्लस करें तो वी गेट 1024, और इसका जो स्क्वायर रूट है हमारे पास वो आता है, दिस इज 26 प्लस माइनस, ये आ जाता है हमारे पास 32 ओवर 2। तो अगर आप इनको प्लस करेंगे, दिस इज 26 प्लस 32 ओवर 2 एंड दिस इज 26 माइनस 32 ओवर 2। सो इसको आगे सॉल्व करते हैं। व्यूवर्स, ये हमारे पास आ जाता है y इक्वल टू 58, इन दोनों को प्लस करने से 58 ओवर 2, और इनको माइनस करें, 32 में से 6 निकाल दें, बाकी बच जाता है 6, और ये माइनस का बचेगा हमारे पास। सो y विल बी इक्वल टू, इसको अगर आप कैंसिल करते हैं, 2 2 ज़ा 4, इनको कैंसिल कर दें, 2 2 ज़ा 4 और 1 2 9 ज़ा 18, और दिस इज माइनस 3। तो y की हमारे पास दो वैल्यूज 29 एंड 3, ये हमारे पास y की दो वैल्यूज आ जाती है। इनको 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले y इक्वल टू ले लेते हैं 29, और y की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, दैट इज एक्स स्क्वेयर, आई थिंक सो एक्स स्क्वेयर, देख लेता हूँ इसको मैं क्या लेट किया था हमने। तो हमने y लेट किया था एक्स स्क्वेयर माइनस 4x इक्वल टू 4x is equals to 29. So this is x square minus 4x minus 29 equal to 0. तो 29 जो है ये तो प्राइम नंबर है, तो इसलिए हम इस पर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे,
दैट इज x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। सो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू -29। सो x हमारे पास आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू +4 प्लस माइनस बी स्क्वेयर 4 का स्क्वेयर -4, a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू -29 ओवर 2a, 2a की वैल्यू 1। सो x विल बी इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वेयर 16 माइनस माइनस प्लस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 29 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 9 4 ज़ा 36 एंड 4 2 ज़ा 8 एंड 3 11। सो 116 ओवर 2। तो इनको हम प्लस करते हैं, 9 4 ज़ा 36, 3 कैरी, तो 4 2 ज़ा 8 एंड 3 11। सो दिस इज दिस x इक्वल टू, सो दिस इज 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, this is 6 plus 6 12, 2 1 carry and 7 and 1 172। तो 6 6 12 1 कैरी, सॉरी ये गलत हो गया, 6 6 1 कैरी 16 32 और 132 आया ये, दिस इज 132, this is 132 over 2। so x will be equal to 4 प्लस माइनस, अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, 132 की फैक्टराइजेशन कर लें, तो व्हाट यू गेट, 2 6 12, 2 6 12, 2 11 11 मल्टीप्लाई बाय सॉरी, सो 33 11 से कर लें, 11 6 तो 6 को भी अगर आप करते हैं तो 2 3 ज़ा, तो 2 का भी पेयर आ जाता है और 33 आ जाता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 33 आ जाता है। सो ये आ जाता है 4 मल्टीप्लाई बाय 33 ओवर 2। सो अगर आप 4 को बाहर ले आए तो ये 2 हो जाएगा। So x will be equal to 4 प्लस माइनस, और ये 4 जो है ये स्क्वायर रूट, ये 2 हो गया, बाहर आ जाएगा ओवर इंटू 33 ओवर 2। तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले लें, वी गेट 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 ओवर 2, ये 2 2 से कट जाएगा, तो ये हमारे पास x का आंसर आ जाएगा, x इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33, ये हमारे पास x का आंसर आ जाता है। अब हम नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं जी। तो हमारे पास ये दूसरी वैल्यू है y इक्वल टू -3, तो इसमें हम पुट करते हैं x स्क्वेयर माइनस 4x इक्वल टू -3। सो इसे सॉल्व करेंगे, x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब इस पर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। वैसे ये हो सकता है, दिस इज एक्स स्क्वेयर -3, पेयर बन सकते हैं, -3x माइनस 1x प्लस 3 इक्वल टू 0, 1 और 3 के बन सकते हैं। सो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाता है x, यहाँ आ गया x -3, यहाँ से -1 x -3, दिस इक्वल टू 0। सो x -3 इंटू x -1 इक्वल टू 0, तो ये यहीं से सॉल्व हो जाता है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, अगर x -3 0 है तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3, और अगर ये 0 है, x -1 0 है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1। फिर हमारे पास यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो ये भी हमारा सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
जी व्यूअर्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 16। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए कि हमने पेयर रीअरेंज करना है, तो कैसे रीअरेंज करें। दिस इज़ -8 और -2। इसको अब देखिए कि ये 3 बनता है, -2 -1, और 5 और -8 ये 3 बनता है। तो ये ऑलरेडी अरेंज है, इसको रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो वी गेट x स्क्वेयर -3x एंड +2। लाइकवाइज x स्क्वेयर -3x और माइनस इन दोनों -8 +5 -3x, और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं दिस इज -40 + 360 = 0। तो लेट करेंगे, लेट x स्क्वेयर -3x = y। तो यहाँ पुट कर देंगे x स्क्वेयर -3x, x स्क्वेयर -3x। सो दिस इज y +2 into y -40 plus 360 = 0. So what we get now, we will multiply y square, multiply कीजिए y square -40y plus 2y -80 plus 360 = 0. So this is y square and -38y, 40 में से +2 का -38 माइनस, अब इनको कीजिए 360 में से 80 माइनस कर दे, 60 किया तो 320 और करेंगे तो 300 में से 280 प्लस 280 दिस इक्वल टू 0। तो इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन है y स्क्वेयर -38y + 280 = 0। तो इसमें दो पेयर बन जाते हैं। इसकी अगर हम मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें तो पेयर बनते हैं 28 और 10, ये पेयर बन जाते हैं। सो y स्क्वेयर -10y -28y, दोनों माइनस के होंगे, एंड + 280 = 0। इन दोनों में से y कॉमन, वी आर लेफ्ट विद y -10 -28 कॉमन, y -10 दिस इक्वल टू 0। सो y -10 एंड y -28 = 0। तो y की दो वैल्यूज आ गई, y = 10 एंड y = 28। हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। जी व्यूअर्स, हमने y की पहली वैल्यू ले ली, y = 10। तो y की वैल्यू है x स्क्वेयर -3x = 10। तो इसे सॉल्व करेंगे हम। दिस इज x स्क्वेयर -3x = 10 है, तो 10 को इधर ले आइए, दिस विल बी -10 = 0। सो अब आप 10 के 5 2 10 होता है, तो x स्क्वेयर मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे -5x + 2x -10 = 0। सो दिस इज x कॉमन, x -5 + 2 कॉमन, x -5 = 0। सो x -5 इंटू x + 2 आ गया। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, x = 5 एंड -2 दिस = 0। x की दो वैल्यूज आ गई 5 एंड -2, तो x की वैल्यू आ गई 5 एंड -2। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई। सो अब हम सेकंड इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहीं पे कर लेते हैं। तो हमारे पास सेकंड है y = 28। तो y की वैल्यू क्या है, x स्क्वेयर
minus 3x equal to 28. So x square minus 3x minus 28 equal to 0. 28 के हमने बनाने हैं, मल्टीप्लाई करने से 7 4 ज़ा, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल टू 0. सो x कॉमन, x माइनस 7 प्लस 4 कॉमन, x माइनस 7 इक्वल टू 0. सो x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0. तो x की दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, 7 एंड माइनस 4. तो x की हमारे पास दो है, x इक्वल टू 7 एंड माइनस 4. ये हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई और यहाँ हमारे पास इस x की दो वैल्यूज़ आ गई. सो व्यूअर्स, हमारे पास ये सॉल्व हो गया 7 और 4. तो ये लास्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया. सो आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है. हमने आखिरी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 16. ये एक्सरसाइज हमारी 1.3 ख़त्म हो गई. मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें और इसे दूसरों तक फैलाएं और सबको बताएं कि अब हम मैथमेटिक्स घर बैठ के सॉल्व कर सकते हैं. सर आमिर मेरा आज जो है ये सॉल्व करवा रहे हैं. कॉन्सेप्ट कोचिंग चैनल आप देखते रहिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ हम मिलेंगे. तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.